सूफी इस्लामिक बोर्ड ने जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के उस बयान पर अपना विरोध दर्ज कराया है जिसमें महमूद मदनी ने कहा है कि यह इस्लाम की धरती है और इस्लाम यहीं से आया है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने उनके इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि हिंदुस्तान का मूल मजहब तो सनातन है और जहां तक महमूद मदनी का कहना है कि इस्लाम कहीं बाहर से नहीं आया, इस पर ऐतराज है। इस्लाम सबसे पहले यहाँ जो मुसलमान आए वो हजरत मतालतुल औलिया मकबूर शरीफ एक बुजुर्ग आए, उसके बाद अरब से कासिम बिन मालिक हिंदुस्तान के केरल में आए और उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु आला पाक के ख्वाजा गरीब नवाज आए जिन्होंने इस्लाम को यहाँ आकर फैलाया और उनके किरदार से और अच्छे व्यवहार से इस्लाम यहाँ फैला है, जिसके यहाँ पर सदका है। ये गरीब नवाज का इस्लाम है। कशिश वारसी ने युवाओं से अपील की है कि ऐसे बयानों में ना आए। मुझे लगता है कि मदनी ऐसे बयान देकर देश के युवाओं को भड़काकर झूठे मुकदमों में फंसाना चाहते हैं और आज देश की सरकार का काम करने का जो तरीका है वह किसी भी मुसलमान को बाहर का नहीं मानती है। जहाँ तक महमूद मदनी का कहना है कि जितना देश मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही महमूद मदनी का है। अब यह कौन कह रहा है कि देश उनका नहीं है? और प्रधानमंत्री का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, और सरकार सूफिज्म, अध्यात्म या इस्लाम पर कहीं दुश्मनी भी नहीं कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान को यहाँ परेशान किया जा रहा हो या तौहीन की जा रही हो। सरकार की जो योजनाएं आती हैं उनका फ़ायदा जितना हिंदुओं को होता है उतना ही मुसलमानों को भी हो रहा है। महमूद मदनी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वह कट्टरपंथी हैं। महमूद मदनी ऐसे ऊट पटांग बयान देकर देश के युवाओं को भड़काना चाहते हैं। दरअसल मुझे हैरत होती है मोहतरम मदनी साहब के बयान के ऊपर। दरअसल उन्होंने कहा कि जितना भागवत का है उतना मदनी का है, जितना मोदी जी का है उतना मदनी जी का है। तो मदनी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब ये कह दिया कि देश मुसलमानों का नहीं है? भागवत जी ने कब ये कह दिया कि देश मुसलमानों का नहीं है? बल्कि देश की सरकार तो नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ सबके विकास के अंदर जो योजनाएँ आ रही हैं, क्या देश की सरकार मुसलमानों को लाभ नहीं दे रही? अगर कोई आंकड़ा है तो दे, वरना राजनीति ना करें, मुसलमानों को भड़काएं ना, गलत बयान ना दें। और जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है कि इस्लाम हिंदुस्तान का मज़हब है, नहीं, इस्लाम मक्का मुअज़्ज़मा और मदीनतुल मुनव्वरा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम आया वो सबसे पहले हज़रत मतालतुल औलिया मकबूर शरीफ में लेके आए, उसके बाद कासिम बिन मलिक आए और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज आए। और ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार से, मोहब्बत से, प्यार से, इखलास से इस्लाम हिंदुस्तान में फैला। अगर हिंदुस्तान में सदका है तो वो है सिर्फ गरीब नवाज का इस्लाम। मैं उनसे ये अपील करूंगा कि ऐसे बयान ना दें जिससे कंट्रोवर्सी पैदा नहीं है। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुझे ऐसा लगता है कि नौजवानों को भड़काना चाह रहे हैं, और मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि ऐसे बयानों से भड़के ना, किसी तरह का गलत मैसेज ना लें, बल्कि पूरी मालूमात हासिल करें और उसके बाद कोई फैसला लें। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मदनी जी ऐसा बयान देकर जो है देश के मुस्लिम नौजवानों को भड़काकर जो है उनको किसी झूठे मुकदमों में फंसाना चाहते हैं। मदनी जी के साथ सिर्फ कट्टरपंथी लोग हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा फील्ड ख्वाजा गरीब नवाज का है, निज़ामुद्दीन औलिया का है, साबिर पाक का है, हज़रत गैसुद्दौला बंदा नवाज का है, वारिस पाक का है, हज़रत मखदूम अशरफ समदानी रहमतुल्लाह अलैह का है। सूफीज़म का बहुत बड़ा किरदार है और बहुत लोग जो हैं वो खानखाहों को मानते हैं। तो मदनी जी के मानने वाले तो मुट्ठी भर हैं। यहाँ तो मानने वाले गरीब नवाज के हैं और वारिस पाक के हैं।